गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज की इस वीडियो में हम 67 बीपीएससी पीटी री एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को देखेंगे। पिछले दो वीडियो में हम 103 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। इस वीडियो में हम बचे हुए सारे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। रूस ने आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया। आर्कटिका एम 28 फरवरी 2021 को सोयूज 2-1B कैरियर रॉकेट से कजाकिस्तान के वैंकूवर से लॉन्च किया गया। आर्कटिका में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए एक हाइड्रोमीटरोलॉजिकल एवं क्लाइमेट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने के लिए रूस द्वारा लॉन्च किया गया आर्कटिक एम 2 उपग्रहों में से पहला उपग्रह है। दूसरा आर्कटिक सैटेलाइट 2023 में लॉन्च करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन ए है बाबर आजम, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है स्टीव स्मिथ, ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं या इसमें से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विराट कोहली। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी विराट कोहली हैं। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले तीसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले तीसरे खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री टीकाकरण अभियान, ऑप्शन बी है गरीब कल्याण टीकाकरण अभियान 2.0, ऑप्शन सी है हर घर दस्तक अभियान 2.0, ऑप्शन डी है आत्मनिर्भर टीकाकरण अभियान 2.0, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हर घर दस्तक अभियान 2.0। कोविड-19 टीकाकरण को पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए हर घर दस्तक अभियान 2.0 शुरू किया गया। कोविड-19 टीकाकरण में भारत 200 करोड़ डोज को पार करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए है अशोक चौहान, ऑप्शन बी है सुशील कुमार शिंदे, ऑप्शन सी है देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन डी है एकनाथ शिंदे, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एकनाथ शिंदे। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना के राजनेता हैं जो भाजपा के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए है भारतीय सेना, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है नीति आयोग, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हरियाणा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड।
केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। नई शिक्षा नीति 2020 में घोषित किया गया। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों को निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। एक साइड राज्य दिया है, दूसरी साइड राज्यपाल दिया है। फर्स्ट है राजस्थान कलराज मिश्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, तीसरा है पश्चिम बंगाल सत्यपाल मलिक, चौथा है गुजरात फागू चौहान। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए है केवल 3, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, 4, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है केवल 3 और 4, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 1 और 2। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, यूपी के आनंदीबेन पटेल, पश्चिम बंगाल के ला गणेशन, गुजरात के श्री आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? ऑप्शन ए है नेपियर, ऑप्शन बी है लॉरेंस, ऑप्शन सी है वेलिंगटन, ऑप्शन डी है सीलमैन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेपियर। नेपियर ने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया। सिंध का विलय लॉर्ड एलन बरो की शासनकाल में हुआ था। एलन बरो ने चार्ल्स नेपियर को सिंध में कंपनी का रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। नेपियर ने ही सिंध का अधिग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1872, ऑप्शन डी है 1901, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1872। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में प्रारंभ हो गई थी। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। वर्ष 1881 ईस्वी से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है 7 दिसंबर 1931, ऑप्शन बी है 4 मार्च 1931, ऑप्शन सी है 12 नवंबर 1930, ऑप्शन डी है 23 मार्च 1931, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 23 मार्च 1931। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इन तीनों को फांसी लाहौर सेंट्रल जेल में दे दी गई थी। इन तीनों को सैंडर्स हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है ब्रह्मदत्त, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मदत्त। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही क्रमशः विनोबा भावे एवं जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के चौथे सत्याग्रही सरोजनी नायडू तथा पांचवें सत्याग्रही महजरूल हक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए है सुचिता कृपलानी, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है उषा मेहता, ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो उषा मेहता ने शुरू किया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन इस रेडियो से
संबोधित करते थे। इस रेडियो के माध्यम से वे लोग कांग्रेस की रणनीति जनता के सामने रखते थे। उषा मेहता ने खुफिया रेडियो सर्विस का पहला प्रसारण 27 अगस्त 1942 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन ए है जीवक, ऑप्शन बी है मनु, ऑप्शन सी है शीलभद्र, ऑप्शन डी है विजयसेन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक चंद्रप्रत्योत महासेन के इलाज के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है इब्राहिम, ऑप्शन बी है दरिया खान नुहानी, ऑप्शन सी है मलिक हुशामुद्दीन, ऑप्शन डी है इब्न बख्तियार खिलजी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान का रहने वाला था। 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में वह बंगाल बिहार क्षेत्र में अपने शासन को स्थापित किया था। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी, विक्रमशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए है ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन बी है बीपी मंडल, ऑप्शन सी है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन डी है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। वह बिहार और उड़ीसा के गवर्नर के रूप में वर्ष 1920 से 1921 तक रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बे अधिवेशन में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वर्ष 1915 में अध्यक्ष बनाया गया था। 1 जनवरी 1915 को न्यू ईयर ऑनर्स में नाइट की उपाधि दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है गौरक्षिणी भगत एवं केशव चंद्र राय, ऑप्शन बी है शंभुनाथ पाल एवं कोड़ा मलाया, ऑप्शन सी है जारा भगत एवं बलराम भगत, ऑप्शन डी है सिंधु एवं कान्हू, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंधु एवं कान्हू। सिंधु एवं कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल या हूल विद्रोह 1855-56 का था। इस आंदोलन को 4 भाइयों सिंधु, कान्हू, चंद और भैरव के नेतृत्व दिया था। संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामन एको, संथाल परगना, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। अगस्त 1855 ईस्वी में सिंधु और फरवरी 1856 ईस्वी में कान्हू को गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। कूका आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1840 ईस्वी में सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1798, ऑप्शन बी है 1784, ऑप्शन सी है 1832, ऑप्शन डी है 1842, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1798। बिहार का चौड़ी विद्रोह वर्ष 1798 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 1912, ऑप्शन डी है 1936, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1936। वर्ष 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। वर्ष 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के साथ बंगाल से पृथक हुआ था। अशोक के 13वें अभिलेख से
कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यह वर्तमान उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए है अमरावती, ऑप्शन बी है कंगनहल्ली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है राजगीर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजगीर। प्रथम बौद्ध महासभा राजगीर में 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। द्वितीय बौद्ध महासभा वैशाली में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध महासभा पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। चौथी बौद्ध महासभा कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। कुछ स्रोतों में यह कहा गया है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है आदित्य वर्धन, ऑप्शन बी है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी है पुष्यभूति, ऑप्शन डी है राजवर्धन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुष्यभूति। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई थी, अतः वर्धन राजवंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन एवं हर्षवर्धन इस राजवंश की अन्य शासक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? ऑप्शन ए है पश्चिमी शक, ऑप्शन बी है वाकाटक, ऑप्शन सी है कुषाण, ऑप्शन डी है चेरा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित कुषाणों ने स्थापित किया था। सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है नासिर उद्दीन, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है रजिया, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। दारुल इस्लाम का एक भाग होने का अर्थ है जहां इस्लाम का राज हो। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसका राज दारुल इस्लाम का भाग था। दिल्ली सल्तनत के आरंभिक सभी शासकों का साम्राज्य पूर्ण रूप से इस्लामिक राज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। बलबन ने अपने को जिल्ली इलाह कहा था, अर्थात वह अपने को अल्लाह का प्रतिबिंब बताया था। बलबन ने खलीफा के शक्ति को स्वीकार नहीं किया था। बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध लौह और रक्त की नीति अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और मुबारक शाह खिलजी ने भी खलीफा का विरोध किया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है खिज्र खां, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बलबन। तुगरिल खान ने बलबन की शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तुगरिल खां बंगाल का सूबेदार था। बलबन ने तुगरिल खां के विद्रोह को दबाया और उसे मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी है जहांगीर,
ऑप्शन डी है औरंगजेब, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब। सर्वप्रथम औरंगजेब ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। 1686 में औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली में पराजित किया और कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने अंग्रेज जॉन चाइल्ड से 3 लाख का जुर्माना वसूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए? फर्स्ट है सती प्रथा का उन्मूलन, सेकेंड है दास प्रथा का उन्मूलन, थर्ड है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, चौथा है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी है सभी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 1, 3 और 4। सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए। विकल्पनानुसार सुधार किए, सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यताओं के प्रावधान को हटाना, ठगों से संबंधित गिरोहों का दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है नेपानगर, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है सतना, ऑप्शन डी है दुर्गापुर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेपानगर। अखबारी कागज उद्योग नेपानगर में अवस्थित है। नेपानगर मध्य प्रदेश राज्य में जिला बुरहानपुर में है। नेपा लिमिटेड भारत में अखबारी कागज बनाने वाला भारत सरकार का एक उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? ऑप्शन ए है धन्यवाद, ऑप्शन बी है आसनसोल, ऑप्शन सी है झरिया, ऑप्शन डी है रानीगंज, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रानीगंज। भारत में प्रथम कोयला खान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में खोजी गई। रानीगंज में कोयला खनन कार्य 1774 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी है गोंड, ऑप्शन सी है संथाल, ऑप्शन डी है कोल, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भील। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील है। जनजातियों में भील के बाद गोंड का स्थान आता है, गोंड के बाद संथाल जनजाति का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 94,526 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 94,200 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 94,316 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण राज्य की लंबाई 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम राज्य की लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.86% धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है घाघरा, ऑप्शन डी है गंगा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी की दिशा परिवर्तन एवं बाढ़ की प्रवृत्ति के कारण ही इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी का उद्गम हिमालय या तिब्बत नेपाल क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए है कैमूर, ऑप्शन बी है
ऑप्शन सी है सासाराम, ऑप्शन डी है नवादा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैमूर। तेहार कुंड जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में अवस्थित है। इस कुंड से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दुर्गावती जलाशय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ऑप्शन ए है अनुपम झील, ऑप्शन बी है कुशेश्वर झील, ऑप्शन सी है घोंघा झील, ऑप्शन डी है कनवार झील, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा कनवार झील, ऑप्शन डी। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में स्थित कनवार झील है। कनवार झील बिहार की बेगूसराय में स्थित है। कनवार झील बिहार में एकमात्र रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? ऑप्शन ए है बांका, ऑप्शन बी है कटिहार, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है जमुई, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जमुई। बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिला है। जमुई जिला को सोने प्रखंड के अंतर्गत करमटिया स्थान सोने के भंडार के रूप में मुख्य रूप से चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर, ऑप्शन बी है बांका, ऑप्शन सी है कटिहार, ऑप्शन डी है भूमि या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर में एवं सिल्क टेक्सटाइल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 50.50%, ऑप्शन बी है 51.50%, ऑप्शन सी है 61.80%, ऑप्शन डी है 71.25%, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 51.50%। भारत की जनगणना 2011 अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है। जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सकल साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है पृथ्वी बृहस्पति, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य एवं उनकी गुरुत्वीय सीमा में आने वाले ग्रह, उपग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड आते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? ऑप्शन ए है बेसाल्ट और सिलिका, ऑप्शन बी है निकेल और फेरम, ऑप्शन सी है सिलिका और एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निकेल और फेरम। पृथ्वी की आंतरिक परत पर नीफे का निर्माण में निकेल और फेरम की प्रचुरता है। नीफे पृथ्वी के 3 परतों में सबसे निचला परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए है SW उल्डरिस, ऑप्शन बी है कोबर, ऑप्शन सी है ए होम्स, ऑप्शन डी है WM डेविस, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा WM डेविस। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना विलियम मॉरिस डेविस ने दिया था। विलियम मॉरिस डेविस अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेता थे। उनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1934 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा,
चीखने वाला साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? ऑप्शन ए है पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन बी है पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिणी गोलार्ध। गुजरने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। इन पवनों का नाम चालीसा, पचासा एवं साठा दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के नाम पर है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग की कमी का होना ऐसी पवनों के तेज गति का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है। ऑप्शन ए है उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन बी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन सी है हिंद महासागर का, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर का, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। इस नाम समुद्री शैवाल के एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी है डुरंड रेखा, ऑप्शन सी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच 1914 ईस्वी में निर्धारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि ऑप्शन ए है यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है, ऑप्शन बी है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, ऑप्शन सी है मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, ऑप्शन डी है यहाँ बहुत गर्मी होती है, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हवाएं किसी प्रकार की बाधाएं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। दूसरा है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। थर्ड है, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, ऑप्शन डी है केवल 1 और 3, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़ेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है अंगूर, केला, ऑप्शन डी है केसर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केसर। कड़ेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। रेत, गाद, मिट्टी, सेल इत्यादि के निक्षेप को कश्मीर घाटी में कड़ेवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है बिहार, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य भारत में थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। थोरियम के लिए प्रमुख राज्य है केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु। 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को हमने 3 वीडियो में पूरे सॉल्व किया है।